राधे राधे दोस्तों। आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन और मैं हूँ पूजा। और ये जो वीडियो बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं। और मतलब कमेंट ऐसा आता है कि इस टाइम भी पूछते हैं कि दीदी इस टाइम हम गोभी लगा लें। तो भाई जो लोग नए हैं ना, देखिए जो गार्डनिंग करते हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो उनको तो ये मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जो नए लोग हैं और जिनको जो मुझसे इंस्पायर होके ना गार्डनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है कि देखिए मैं क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक लंबे टाइम पहले मैंने ग्रो की है, हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो ये नहीं होता कि आप उसे किसी भी टाइम लगा लो। और सबसे बड़ी बात है, वेजिटेबल अगर आप ग्रो कर रहे हो तो वेजिटेबल हो या फ्रूट, तो उसके ना टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करता है। देखिए अगर जब ज़मीन पे गार्डनिंग कर रहे हो तो उसका थोड़ा अलग होता है। अगर आप टेरेस पे मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं ना तो इस समय इतनी आज बहुत ज़्यादा ही, मेरे ख्याल से 41 से भी ऊपर टेम्परेचर गया है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कि हो सकता है किसी के यहाँ 35 हो, किसी के यहाँ 30 हो। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आपने यूट्यूब पे देखते होंगे कि वो कहते हैं ये ग्रो कर लीजिए। लेकिन अगर हमारी तरह आपका टेम्परेचर इस समय मतलब अप्रैल के एंड में और मई की शुरुआत में आप कह लीजिए 40 से अबव है, तो आज मैं आपको कुछ सब्जियां बताऊंगी जो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। और कुछ ऐसी बताऊंगी जिसको बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, ग्रो हो जाएंगी, चलेंगी, फ्रूटिंग नहीं करेंगी, आप परेशान हो जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। अच्छा है कि आप कम से कम सब्जियां लगाएं, वो लगाएं जिनसे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। और साथ में कैसे करिए, जैसे मैंने बताया, खूब सारा जो भी आपका वेस्ट मिल रहा है, खुद का मिल रहा है, इधर उधर पड़ोसियों का मिल रहा है, उसका भी ले लो और अपनी मिट्टी को रिच बनाओ। मिट्टी अच्छे से बड़ा पोट ले लो और उसमें स्टोर करो कचरा, ऊपर से लेयर लगाओ और सब्जियां लगाओ। और जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी और रेनी सीज़न में बढ़िया मिट्टी मिलेगी, उसमें दोबारा से वेस्ट डालना और खूब सारी सब्जियां ग्रो करना। ठीक है, तो अब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और बता रही हूँ आपको कि कौन सी सब्जी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हो, रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं केयर के साथ। और अगर आपके पास ग्रीन शेड है वो भी बता दूंगी। और किसी ने मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है असीमा सोनी, उन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी ये जो तोरी की जो बेल होती है, दो लगाते हैं तो इसमें कितनी तोरी लग जाती है। जब क्या होता है, नए नए गार्डनर होता है ना, तो यही होता है। तो उसका आंसर मैं अभी इसी में दूंगी कि देखिए जो रिज़ल्ट होता है ना किसी भी का, जैसे बच्चों का या किसी का, तो जितनी पढ़ाई करो उतने ही तो नंबर आते हैं। तो ग्रो बैग कितना बड़ा है, उसमें मिट्टी कितनी है, कैसे केयर कर रहे हो आप, सीड कैसा है, और दूसरी बात उसको न्यूट्रिशन कैसा दे रहे हो आप, इस पे डिपेंड करता है। और आज मैं आपकी मोटिवेशन के लिए बता देती हूँ, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब तोरी मैंने पहले ग्रो की थी तो मैंने उसमें से सिर्फ इतनी बड़ी तोरी मिली थी, एक तोरी मिली थी पूरी बेल पे मुझे। और बेल भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने उसको, जो सीमेंट के कट्टे होते हैं ना, आधे उसमें लगाया था। मुझे नहीं पता था कि पोट का साइज़ इतना ज़रूरी होता है। मिट्टी में सिर्फ गोबर खाद और मिट्टी, मुझे पता नहीं था कि किचन वेस्ट डालने से ऐसा हार्वेस्टिंग मिलती है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते। मैं इसलिए बताया कि आप पहली बार अगर आपको इतना सा मिल रहा है ना मेरी तरह, तो आप उससे खुश होइए कि नेक्स्ट टाइम उससे नेक्स्ट टाइम अच्छा मिलेगा। कभी मतलब ये मत सोचिए कि मेरी तरह मैं अब 4 साल बाद, किचन गार्डनिंग की चौथी साल है मेरा, 3 साल पहले मैं फूलों की वैसे करती थी, तो आपको भी मिल जाएगा। पर ऐसे करते रहिए। पर ये है, मैंने कर कर के सीखा, बहुत सारी फेलियर्स मिली, लेकिन आपको तो मैं सिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, वैसा ही कीजिए। ठीक है, तो आपके रिज़ल्ट मुझसे अच्छे आएंगे और मैं खुश होंगी जब आप मुझे बताओगे ये ग्रो किया है और ये मिला और बहुत बढ़िया लगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, और ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है, तो आप अगर आपको हल्दी ग्रो करनी है, और मैं कहूँगी ज़रूर ग्रो करो, सब्जी वाले से ले लो, इस समय बस लास्ट हल्दी मिल रही है, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। सबसे पहले हल्दी। और आज मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगी आप कितने बड़े पोट्स में ग्रो करिए, थोड़ी टिप्स भी दूंगी ताकि जो नए लोग हैं ना उनको हेल्प मिले। तो देखिए ये मैंने कई महीने पहले फरवरी के एंड में डाली थी, अब निकली है। कहने का मतलब ये बहुत बढ़िया टाइम, अगर आप अब डालते हो 15 से 20 दिन में आपकी हल्दी ग्रो हो जाएगी। तो ये इसके बाद हल्दी मिलने वाली भी नहीं है, तो हल्दी फर्स्ट सब्जी है। हल्दी ग्रो करना है तो कीजिए। पॉट साइज़ आप देख लीजिए, सिर्फ 6 इंच का पॉट है ये, इस तरीके से। लेकिन आपको मैं कहूँगी कि 9 इंच के पॉट, तो 9 इंच गहरा है ना, 9 इंच गहरा होना चाहिए, और चौड़ाई में जितना दो उतना अच्छा। शेमी शेड में चलती हैं ये, ऐसी जहाँ पे 1-2 घंटे की धूप आती है वहाँ पे। ठीक है, तो हल्दी ज़रूर ग्रो करिए।
देखिए नेक्स्ट मैं सब्जी बताऊँ इससे पहले दिखाती हूँ एक छोटा सा। देखिए कल मैंने इसको हैंड पॉलिनेशन किया था और आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर की है ना आज, देखिए उसका रिजल्ट देखिए एक ही दिन में पता चल जाता है। अब इस पर पॉलीथीन बांध दूंगी और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए जो मुझसे रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं उनको अपडेट देती हूँ। एक ये मैंने किया है, पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि देखिए जड़ से ना, ये जड़ से इसका मुझे डाउट है, क्योंकि मैंने इसमें किचन वेस्ट वगैरह डाला है, तो देखते हैं इसका क्या वो रहता है। एक ये भी मैंने किया है, ये भी मुझे लग रहा है शायद हो गया। तो 3 लौकी देखिए बिल्कुल पिंचिंग के बाद इसकी यहीं से ब्रांचेस निकली और देखिए तुरंत उस पे जो है लौकी आया है। तो मैं इसलिए कहती हूँ पिंचिंग, और जो मैं खाद डालती हूँ ना मट्ठे का, वो आज भी मैं लेकर आई हूँ, कल डालूंगी। तो मैं आपको बीच में ये भी बताती हूँ कि ताकि आप भी अपने उसमें डालते रहें। मट्ठा मतलब ये है कि जो हम घी निकालते हैं ना उसके बाद जो वेस्ट बचता है, तो भाई लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते में 2 बार डालिए। और देखिए ये लगाया था ना आप, इसमें देख रहे हो, पता नहीं इसमें दिखेगा नहीं, देखिए इसमें मक्खियाँ काफ़ी आ गई हैं। तो अपने फ्रूट के ऊपर ना ये लगाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। जैसे वो होता है ना मच्छरों के लिए लगाते हैं वैसे ही। तो चलिए अब दूसरी सब्ज़ी बताती हूँ। देखिए दूसरी सब्ज़ी मैं बताऊँगी आपको, पालक। पालक आप बिल्कुल लगा लीजिए अगर आपको, क्योंकि देखिए रेनी सीज़न का जो पालक होता है ना उसमें कीड़े होते हैं बहुत। तो अगर आप इस समय पालक ग्रो करना चाहते हैं ना तो आप पालक लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है। और देखिए अब मैं आपको बताऊँगी कि धनिया। धनिया आपको देखिए जब मुझे मिल गया है, अगर ग्रीन शेड है आपके पास तो धनिया ज़रूर लगा लीजिए, लेकिन बीज घर के मत डालिएगा, क्योंकि घर के बीज में क्या होता है 1-2 बार हार्वेस्टिंग मिलती है। और क्योंकि अगर आपको देखिए कोई टेरेस पे लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो कम से कम मल्टीपल, कम से कम 7 से 8 तो हार्वेस्टिंग तो मिलनी ही चाहिए। इतनी हार्वेस्टिंग तो मिलनी ही चाहिए। तो इस वजह से मैं कहती हूँ बाज़ार से सीड लेकर आइए, जो अलग से सीड तैयार किए जाते हैं धनिया ग्रो करने के लिए। तो ज़्यादा महंगे नहीं, 10-10 20-20 रुपए में मिलते हैं, तो वो आप ग्रो कीजिए। या कहीं अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए। अगर मुझे मिल गया तो मैं देख दूँगी, इसमें टैग कर दूँगी धनिया का बीज। तो धनिया ज़रूर लगाइए। अब इसके बाद आ गई चिली वैरायटी। चिली की कोई भी वैरायटी आप लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगाओ, और इस चिली पर मैं काम करूँगी। देखिए चिली के जो, देखिए मेरे तो कोई पत्ते मुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने इसमें खाद दिया था। तो अब मैं इस पे जो केयर करूँगी, कुछ के जिसके मेरे पत्ते मुड़ रहे हैं या कर्ल वायरस है, तो उसके लिए भी मैं अभी जस्ट आज 1-2 दिन का फंक्शन है हमारे घर पे, उसके बाद बताऊँगी। तो चिली की जितनी भी वैरायटी है बहुत अच्छे से लगाइए, और लग रही हैं और रिज़ल्ट भी मिलेगा, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। देखिए ये जो मेरी ऑर्नामेंटल चिली थी ना, मैंने सबकी इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। और हार्वेस्टिंग करने के बाद ना आप देखो इसमें नई नई, देखिए नई नई बर्ड्स निकल रही हैं, पत्तियाँ निकल रही हैं। इसका मतलब अब चिली जो है दोबारा से हार्वेस्टिंग के लिए, दोबारा से फ्रूटिंग के लिए तैयार है। तो चिली, कोई भी प्रकार की चिली हो आप लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए पुदीना। पुदीने की मैंने लगाया था, आपके साथ शेयर किया था, और इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई थी। देखिए हार्वेस्टिंग की वो थोड़ा ही था, देखिए कितनी अच्छे से फिर दोबारा से होगी। मैंने इसमें 1 मुट्ठी गोबर खाद डाला है। तो पुदीना अगर लगाना है बहुत बढ़िया टाइम है, पुदीना नहीं लगाया तो लगा लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है देखिए प्याज। प्याज में मैं, अगर आपके पास सीड है तब भी ग्रो कर सकता है, अभी भी टाइम है। अगर नहीं है तो जैसे अभी भी इस समय प्याज के होते हैं, अंकुरन निकलते रहता है उसमें, क्योंकि वो जो टाइम होता है तो निकलते, तो आप ऐसे ही प्याज को गड़ा दीजिए। और उसकी जो लीव्स मिलती है ना वो बहुत बढ़िया होती है, सच में उसको यूज़ करके देखिए, प्याज की तरह हर जगह देखिए बहुत बढ़िया होती है। चटनी में, पराठों में, किसी भी डिश आप बनाते हो, पास्ता किसी में भी बनाते हो, उसका यूज़ कीजिए। तो ग्रीन अनियंस बहुत आसानी से लग जाते हैं। और लहसुन भी अगर आप लगाना चाहते हो ना लीव्स के लिए, तो लहसुन भी लग जाएगा इस समय। और मैं आपको जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना उनको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये लहसुन स्ट्रॉबेरी को बचाने के लिए लगा रखा था, एनुअल क्रिसैंथेमम को मैंने देखिए निकाल दिया है। तो उसमें देखिए आज मुझे गिफ्ट मिला कि उसमें जो लहसुन की 2 वो सूख रही थी, मैं ऐसे ही निकाला तो देखिए ये लहसुन निकला। तो आराम से अभी भी, क्योंकि जिसमें भी लहसुन लगाना है ना आपको तो आराम से लग जाएगा और ग्रीन लीव्स निकल जाएंगी। अब एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि गोभी लगा सकते हैं? तो भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये शेड में रहती है, सही है। देखिए ये धूप में रहती है, कैसी फैल रही है। अभी मैंने पानी नहीं डाला, इसीलिए एक्चुअल में आपको रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। मैं सुबह पानी डाल कर गई हूँ और शाम को देखिए क्या हालत है। तो भाई आप जो है देखिए, पालक मैंने इसमें खाद डाला था, उसके पत्ते कितने अच्छे हो रहे हैं। तो गोभी, किसी भी प्रकार की गोभी, ब्रोकली नहीं लगाना है। अगर देखिए आपको कोई अब बहुत ज़्यादा शौकीन है तो देखिए मैंने राई और सरसों की सफाई की थी, इसके सीड्स ऐसे डाल दिए थे, बहुत सारी उग गई है। देखिए खुद से ग्रो करेंगे तो नहीं उगेगी, और देखिए ये कितनी बढ़िया हो रही है। ये हो गई तो ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा शौकीन है ग्रो कर सकते हो, सरसों और राई भी। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टमाटर,
क्योंकि अगर आप मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं तो किचन वेस्ट से बहुत टमाटर निकल रहे होंगे। तो वही देखिए ये हाल होने वाला है। ये देखिए ये है टमाटर का पेड़, बिल्कुल सूख गए थे पत्ते, ये सब हो गया था। 1-2 टमाटर लगे हैं, पर टमाटर कंडीशन अच्छी है, ऐसे नहीं है ख़राब है। मोटी वैरायटी वाले टमाटर है, पर गर्मियों में ये छोटे रहेंगे। ये वही पाइनएप्पल की वैरायटी है मोटा वाला, लेकिन सर्दियों में मोटे होते हैं, गर्मियों में छोटे होते हैं। बट देखिए सारा कुछ देखिए ऐसे चल रहे हैं गर्मी में। तो भाई मैं टमाटर के लिए बिल्कुल मना करूँगी कि बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इसको केयर करना बहुत बहुत टफ़ है। और नए के लिए तो बिल्कुल नहीं, टमाटर में कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए मैंने चिली तो आपको बता ही दी, चिली तो कोई भी आप लगा ही सकते हैं। इसके बाद देखिए एक सब्ज़ी जो सबसे ज़्यादा इस समय महंगी, सारी सब्ज़ी एक तरफ और लेमन्स एक तरफ। मेरे जो है प्लांट को मैं ढंग से आपको दिखा नहीं पाई थी अभी वीडियो में, देखिए उस दिन वीडियो में अच्छी तरह मैं दिखा नहीं, मुझे धूप हो रही थी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ। देखिए इसमें कितने लेमन, अगर आपको लेमन लगाना है तो लेमन भी इस समय बहुत बढ़िया से आप लगा सकते हो, और बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं कहूँगी कि घर का जो लेमन है उसके स्वाद में और बाज़ार के में बहुत डिफरेंस है। आजकल तो हर चीज़ में मतलब धोखाधड़ी और केमिकल यूज़ कर करके उसको टाइम से पहले पका रहे हैं। तो आपको लेमन लगाना है, लेमन की मेरे पास 2-3 वैरायटी है, तो लेमन लगाइए ज़रूर। इसके बाद देखिए अब आ जाइए लॉन्ग बीन्स। लॉन्ग बीन्स इस समय बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। अगर लगाना है डायरेक्ट सीड लगाइए। देखिए काम किया था, पत्तियाँ देखिए कितनी बढ़िया आई है। मैं आपको जो काम करती हूँ साथ साथ उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कोई पत्तियाँ नहीं मुड़ रही, कुछ नहीं मुड़ रही, लेकिन देखिए मैं इस पर ना पेस्टिसाइड का जो है स्प्रे करूँगी। देखिए आप सारा किचन वेस्ट डाला था, काम दिखाया था, देखिए लेकिन एक छोटा सा नुकसान भी दिखा देती हूँ। मेरी गलती से हुआ है, लेकिन मैं उसको अपनी गलती को मानती हूँ। मेरे 4 फ्रेंच बीन्स के पौधे थे, इसमें मैंने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डाला था। देखिए ये आपको पत्ती सूख गई, क्योंकि मैंने यहाँ डाला किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट बिल्कुल अलग ही डाला था इससे। लेकिन मैं क्या हुआ, मैं एक दिन इसमें पानी ऐसे ऐसे डाल के चली गई, इसके पास पानी डालना भूल गई। इतनी गर्मी है हमारे यहाँ, एक दिन में फूक गया प्लांट। ये देखिए ऐसा नहीं है किचन वेस्ट से ख़राब हुआ है, आपको सोचेगा किचन, मैं इसके क्या हुआ कि मैं पानी डालना भूल गई और प्लांट मेरा ख़राब हो गया। तो मैं अपनी गलती ये बता रही हूँ। अगर आप देखिए इतनी गर्मी है, अगर एक टाइम पानी नहीं डाला तो पौधे की ये हालत होगी। हालांकि मैंने पानी डाला और उसकी कटिंग करूँगी। देखिए मतलब ये ग्रीन है और ये हो सकता है ये प्लांट हो जाए, लेकिन पत्ते सारे डैमेज हो गए, अंदर से ये हरा है। ठीक है, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी सुबह को, तो ये हो भी सकता है। तो भाई लॉन्ग बीन्स, फ्रेंच बीन्स दोनों आप लगा सकते हो केयर के साथ। अब देखिए बैंगन बिल्कुल लगा सकते हो, कोई भी वैरायटी। देखिए कितने कितने अच्छे शाइनी बैंगन निकल रहे हैं। तो कोई भी वैरायटी आपको, देखिए मैंने तो प्लास्टर भी लगाया था अपने बैंगन के प्लांट पे, बंदर तोड़ गए थे बट हुआ नहीं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस समय देखिए कितनी प्यारी सैपलिंग निकल रही है मेरी, बंदरों ने तोड़ दी थी जब। ये बैंगन की सैपलिंग है सारी। तो बैंगन, शिमला मिर्च, बैंगन शिमला मिर्च ये ज़रूर लगाइए अगर आप को लगाना है। 2-2 3-3 प्लांट और एक अच्छे बड़े प्लांटर में। अब मैं आपको प्लांटर भी बता देती हूँ इसका, कम से कम 15-16 इंच का प्लांटर हरी मिर्च के लिए अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो हरी मिर्च या फिर ये बैंगन और शिमला मिर्च इसके लिए। तो एक्चुअली अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, मैं आपको शिमला मिर्च के पास ले जाती हूँ। देखिए शिमला मिर्च आपको लगानी है, ज़रूर लगाइए, लेकिन प्लांटर का साइज़ 15 इंच से कम मत रखिए, 12 से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, बैंगन शिमला बैंगन को भी बढ़ा दीजिए 15। आप कट्टे ले लीजिए। देखिए मैंने किस तरह का ये ले रखा है, इसमें बहुत अच्छी। और इसमें भी देखिए 18 इंच का ग्रो बैग है, हालांकि इसमें खीरे भी लगे। ठीक है, तो शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर को मैंने मना किया है। अब आइए देखिए बेल वर्गीय। बेल वर्गीय में 2-3 सब्जी है जिनको आप ज़रूर लगाएं। अच्छा मैं इसके लिए बता देती हूँ, फ्रेंच बीन्स उनके लिए पॉट साइज़, इसके लिए भी बहुत आता है। देखिए लॉन्ग बीन्स के लिए आप, क्योंकि ये लंबी जाती हैं और पूरा अच्छा वो होती हैं, तो इसके लिए आप 12 इंच का ग्रो बैग, 12 इंच में 1 से 2 भी लगा सकते हैं, बट 1 लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। और ये जो फ्रेंच बीन्स होती हैं इनके लिए ज़्यादा गहरे पॉट और वो करने की ज़रूरत नहीं है। 8-9 इंच के पॉट और चौड़ाई में ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें आप 2 या 3 फ्रेंच बीन्स के पौधे लगा सकते हैं। छोटे छोटे गमले हैं तो एक वो 7-8 इंच का गमला था, उसमें भी 1 पौधा लग सकता है। तो आप फ्रेंच बीन्स के लिए ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए होती है। तो 12 इंच के में 1 से 2 पौधा आप लगा सकते हो, 15 इंच के में 2 और 18 इंच के में तो 3 आराम से लगाइए। अब इसके बाद आ जाते हैं बेल वर्ग में। तो जो बेल वर्ग की है, भाई लौकी मत लगाइए, मैं पहले बता रही हूँ आपको, लौकी बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि अगर आप इस टाइम लौकी लगाओगे तो 1 से 1.5 महीना लगेगी उसको बेल निकलने में और वो करने में, तो फिर फ्रूटिंग नहीं होगी। आप मई के बाद फ्रूटिंग नहीं होगी, तो लौकी नहीं लगाना आपको, टिंडा नहीं लगाना, ये मैं वो बता रही हूँ जो नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। खीरा नहीं लगाना, फ्रूटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब लगाओगे तो फ्रूटिंग नहीं करेंगे। अब जो बेल आप लगा चुके हो वो फ्रूटिंग करेंगे। अब 2 चीज़ें अभी भी लगा सकते हो, क्या?
एक हाँ, करेला मत लगाइए, करेला बहुत जल्दी फूकता है। देखिए मेरे करेले कितने बढ़िया हो रहे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, पर अभी 2 दिन बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी 2 दिन बाद इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो देखिए तोरी, तोरी आप बहुत मज़े में लगा सकते हो। तोरी को देखिए मैंने आपको आइडिया देती हूँ कि 24 इंच का ग्रो बैग है और 3 तोरी की बेलें मैंने लगाई हुई हैं। और ये भी बता देती हूँ कि तोरी, देखिए अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, तोरी की जो बेलें होती है ना, थोड़ी लाइट ऐसी हो रही है, तोरी को जो है देखिए कितनी बढ़िया लगी है। आप अब लगाओगे ना तो वो आपकी पूरी सर्दियों अक्टूबर तक फ्रूटिंग करते हैं। तो जो कह रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या गर्मियों में ख़राब हो जाती है? नहीं, तोरी की बेलें ख़राब नहीं होती, थोड़ी रुकती है, और जैसी बरसात होती है तो बरसात में उसका साइज़ जो होता है फ्रूट का डबल ट्रिपल होता है। तो देखिए मैं अभी आपको दिखा दूँगी, देखिए ये जो जितना भी साइज़ आप देख रहे हो गर्मी की वजह से कम है, बरसात में ये डबल ट्रिपल साइज़ होगा। और जितना भी हमने वेस्ट इसके अंदर डाला वो भी जब तक डिकम्पोज़ होके प्लांट को मिल चुका होगा। तो 3 24 बाई 24 में मैंने लगाई हैं, 3 वो तोरी की बेल। और देखिए ये रेक्टेंगल जो है ये है, और इसमें 9 इंच गहराई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच से भी ज़्यादा है, 48 है शायद। तो उसमें 2 लगाई है, और सूखे पत्ते पुरानी मिट्टी के साथ इसका लगाए थे, 2 बेल लगाई है इसमें मैंने, 5 बेल है मेरे पास। लौकी की भी मेरे पास 4-5 बेल है। खीरे भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है? अब रही बात सेम की, सेम जिसने लगा ली ठीक है, बाकी आप रेनी सीज़न, अब जिन सब्जियों को मैंने कहा है कि नहीं लगानी है वो सब रेनी सीज़न में ट्राई करें। रेनी सीज़न कब? जब आपके यहाँ 1 से 2 बारिश बहुत अच्छी हो जाए, तब आप इन सब्जियों को लगाइएगा, सारी बहुत अच्छे से लगेंगी। अब एक लास्ट सब्जी जो आप लगाइए और बहुत धड़ल्ले से लगाइए, इतने बढ़िया वो रिज़ल्ट देगी, वो है भिंडी। देखिए कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, इस समय जब भी जो भिंडी लग रही है ना, भाई गजब भिंडी हो रही है। तो भिंडी इस समय बेस्ट, अगर कोई नंबर 1 पे पूछा जाए तो वो है भिंडी। मतलब इस समय भिंडी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, और भिंडी अपने आप ही ग्रो हो रही है। तो देखिए मेरा पेठा भी हो गया है, और अगर आप पेठा लगाना चाहते हैं तो मैं पेठे को भी बिल्कुल मना करूँगी, क्योंकि अभी वो बेल फैलेगी और बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं करेगी वो। तो पेठा मत लगाओ, लौकी मत लगाओ, और तोरी लगा सकते हो, करेले मत लगाओ आप बिल्कुल भी। फ्रेंच बीन, लॉन्ग बीन्स ये सब लगा सकते हो, गोभी नहीं लगाना, टमाटर नहीं लगाना। तो चलिए जो मैंने बताया आपको कि क्या-क्या लगाना है, क्या-क्या नहीं लगाना है। देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। तो चलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर हाँ भाई किसी ने मुझसे पूछा कि खरबूजे लगा लूँ क्या? देखिए मेरे उसमें भी खरबूजे की बेल निकल रही है। तो आप खरबूजा बिल्कुल लगा लो, और बरसात में खूब बढ़िया से उसमें अभी जब होगा ना खूब फ्रूटिंग होगी। और देखिए मेरा नींबू ना वो वाला बीज वाला जो है वो इतना बड़ा हो चुका है। नींबू है कि संतरा है, वही मुझे संतरा भी लग रहा है, ये संतरा भी हो सकता है। देखेंगे क्या निकलेगा, सरप्राइज़ है ये। चलिए तो इन्फॉर्मेशन दी है भाई, वीडियो को लाइक, देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लाइक और हाइप भी दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब बहुत से मुझसे पूछ रहे हैं लाल जुलाई लगा दो, इसका कोई टाइम नहीं होता, कभी भी लगा दीजिए, एकदम सदाबहार रिजल्ट देती है ये। चलिए तो राधे राधे।